each equal part are fraction. If any number are substance which divided into equal part. If any number are substance, if any number are substance, if any number are substance which divided into equal part, then each equal part are fraction. कहने का मतलब है कि यदि कोई संख्या या वस्तु समान भागों में विभाजित होती है, यदि कोई संख्या या वस्तु समान भागों में विभाजित होती है, तो जो हमारा प्रत्येक भाग होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फ्रैक्शन या भिन्न कहलाता है। यदि कोई संख्या समान भागों में विभाजित होती है तो वो हमारा प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। फ्रैक्शन की बात हो गई दोस्तों। अब फ्रैक्शन में अब ये आता है कि फ्रैक्शन को जब हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सपोज दैट वी हैव एनी नंबर p by q. We have any number p by q integer where q does not equal to 0. यदि हमारे पास ऐसी कोई इंटीगर संख्या है कि जो p by q के रूप में है और q 0 नहीं है, तो द नंबर इज दैट फ्रैक्शन. सो p upon q इज फ्रैक्शन. यदि हमारे पास ऐसा नंबर है p by q के रूप में नंबर है और तो क्या होगा? ये हमारा फ्रैक्शन. अब बात आती है q 0 क्यों नहीं होता? अगर हम q को 0 कर देंगे तो हमारी पूरी की पूरी जो हमारा क्या है भिन्न है वो अनंत हो जाएगी, जो फ्रैक्शन है वो इन्फिनिटिव हो जाएगा. और इन्फिनिटिव मीन्स अपरिभाषित. तो उस कंडीशन में p by q होना चाहिए लेकिन q 0 रहना चाहिए. अब देखिए फ्रैक्शन में p और q हैं क्या? हमने कहा फ्रैक्शन p अपॉन q है, तो p को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और q को हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर. इसको इंग्लिश में अंश बोला जाता है और इसको हिंदी में हर बोला जाता है. फ्रैक्शन दो भागों से मिलके बना होता है. फ्रैक्शन p मीन्स न्यूमरेटर, q मीन्स डिनोमिनेटर. तो इस टाइप से फ्रैक्शन को हम p by q के रूप में लिखते हैं. फ्रैक्शन if any number are substance which divided into equal part then each equal parts are fraction. यदि किसी संख्या या नंबर को समान भागों में विभक्त कर दिया जाए तो जो हमारा प्रत्येक भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं. और वी हैव एनी नंबर, यदि हमारे पास कोई संख्या या इंटीगर p by q इस तरीके से है कि q की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये p by q ही क्या है? फ्रैक्शन है. यही p by q ही क्या है? भिन्न है. पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हिंदी मीडियम का भी लड़का और इंग्लिश मीडियम का भी लड़का दोनों समझ ले. और p by q में p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश,
क्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो आइए अब देखते हैं कि फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन माने भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के प्रकार। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भाई फ्रैक्शन तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन कॉमनली हम लोग 4 प्रकार के फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, फोर्थ इक्वल फ्रैक्शन। हम इसकी डिफिनेशन आप लोगों को नहीं बताएंगे, बस खाली इनडायरेक्टली आप लोगों को समझा देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में हम इसको हम बोलते हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर को बोलते हैं विषम भिन्न, और इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। कहने का मतलब है कि जैसे 1/6, 3/8, 9/100, 12/60। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर अंश, अंश जो होगा वो हर से क्या होगा, छोटा होगा, या उससे क्या होगा, नॉमिनेटर। इसमें क्या होगा कि जो नॉमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। कहने का मतलब है कि इसमें हर जो होगा अंश, अंश ये हर से बड़ा होगा। जैसे 6/3, 4/2, 11/7 ऐसे। अगर अंश छोटा है हर बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर हर बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर किसी होल नंबर में कोई फ्रैक्शन जुड़ा है, कोई फ्रैक्शन ऐड किया गया है, तो उसे मिक्स्ड कहते हैं। मिक्स्ड से नाम ही हो गया संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न का मतलब है जैसे सही 1/2, 1 ऐड 1/2, ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1 ऐड 1/2 ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।